नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु करंट अफेयर्स के बुक में दिया हुआ है जून 2025 के करंट अफेयर्स, और इससे पहले सारे मंथ का करवा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो अलग से इस बुक का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जाकर जरूर देखें। और इस बुक में दिया हुआ जितना भी MCQ वो भी करा दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं जून 2025 का करंट अफेयर। उसमें सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। विश्व का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल जम्मू कश्मीर, लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लोकार्पण हुआ है 6 जून को। क्या है? 6 जून को। पुल है बक्कल बकौड़ी के मध्य चिनाब नदी पर, लागत 1486 करोड़, ऊंचा 359 मीटर है। एफिल टावर से 35 मीटर जो है वो ऊंचा है। स्टेशन है संगरदाना बरियासी रेलवे स्टेशन के बीच एकल मार्ग आर्च ब्रिज है। लंबाई 1315 मीटर है। लंबाई कितना? 1315 मीटर है तथा आर्च स्पैन 467 मीटर है। निर्माण में सहयोग भारतीय रेलवे, AFCONS और DRDO के द्वारा। प्रोजेक्ट उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक USBRL परियोजना के माध्यम से निर्माण, लागत 46,000 करोड़। क्या है? 46,000 करोड़। 36 सुरंगें प्लस 943 पुल है। इस प्रोजेक्ट में जो लगा है वो 46,000 करोड़, 36 सुरंगें प्लस 943 पुल। रेल पुल अंजी, भारत के पहले केबल स्टे रेल पुल अंजी का भी उद्घाटन किया गया। 725 मीटर लंबा है, 331 मीटर जो है वो ऊंचा है। रेल पुल अंजी की बात किया जा रहा है यहाँ। INS अर्नला भारतीय नौसेना में शामिल। कब? तो 18 जून 2025 को। विशेषता क्या है? तो पनडुब्बी रोधी युद्ध में इस्तेमाल होने वाला और पनडुब्बियों को खोज करने व उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। शामिल विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में CDS अनिल चौहान की उपस्थिति में। आकार यह पोत 77 मीटर लंबा है, 1490 टन से अधिक भार वाला है तथा डीजल ईंधन वाटर जेट संयोजन द्वारा संचालित नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत भी है। निर्माण 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बने इस युद्धपोत का निर्माण L&T शिप बिल्डर्स के सहयोग से गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा जो है किया गया है। अभियान नाविक सागर परिक्रमा 2 दुनिया का चक्कर भारतीय नौसेना के 2 महिला अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने INS भी तारनी पर सवार होकर दुनिया का चक्कर है। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल क्रिकेटर, ये सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बने कौन? महेंद्र सिंह धोनी। ICC हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल जो हुए महेंद्र सिंह धोनी भारत के, मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के, हाशिम अमला साउथ अफ्रीका के, ग्रेम स्मिथ साउथ अफ्रीका के, डेनियल विटोरी न्यूजीलैंड के, सन्ना मीर पाकिस्तान के महिला, सारा टेलर इंग्लैंड की महिला है। भारत का पहला ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क होलंबिक कल्ला नई दिल्ली PPP मॉडल में स्थापित हुआ। 51,000 टन ई कचरा का प्रबंधन प्रतिवर्ष। उद्देश्य ई कचरा का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करना, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना और हरित रोजगार सृजित करना है। राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। राजा भभूत सिंह 1857 के विद्रोह के दौरान एक आदिवासी जो है वो नेता थे। INS गुलदार भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, स्थान बेंगुरला सिंधु दुर्ग तट महाराष्ट्र। यहाँ भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान विकसित जो है किया जाएगा। भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह, यह उपग्रह डेटा एकत्र करके ऑन बोर्ड प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स का प्रयोग करके उसमें बुद्धिमत्ता AI भी जोड़ेगा, जिससे यह डेटा का विश्लेषण कर सकेगा और निर्णय भी ले सकेगा। कंपनी टेक मी टू स्पेस हैदराबाद, टेक मी टू स्पेस। नेक्स्ट है नागरिकों को सशक्त बनाए भ्रष्टाचार को उजागर करे। आदर्श वाक्य है भारत के लोकपाल में नया आदर्श वाक्य, नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरीकरण अपनाया गया। अधिनियम लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। पहला लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष, वर्तमान में अध्यक्ष AM खान बिलकर है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष भूपेंद्र यादव। बैठक नई दिल्ली में 16 जून 2025। स्थापना मार्च 2024। नोडल निकाय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, स्थायी सचिवालय भारत। वर्तमान सदस्य 9 है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष कौन? भूपेंद्र यादव। और 9 सदस्य हैं भारत, भूटान, सूरीनाम, कंबोडिया, सोमालिया, कजाकिस्तान, गिनी, लाइबेरिया और एस्वातिनी। क्या है? एस्वातिनी। भारत का सबसे बड़ा जो है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ? तो मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में, मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में ऑटोमोबाइल परिवहन के लिए लॉजिस्टिक प्रदान करना। 10 किलोमीटर लंबे एक समर्पित रेल लिंक के माध्यम से पाटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। केरल में जो है केरल में प्लास्टिक बैन उच्च न्यायालय 2 अक्टूबर 2025 से बैन सिंगल यूज प्लास्टिक है।
फास्टैग की नई योजना है, क्या है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 18 जून 2025 से लागू किए हैं, शुरू किए हैं, घोषणा की है। लागू जो हुआ है 15 अगस्त 2025 से। पास का मूल्य है एक मुश्त वार्षिक, अगर भुगतान करते हैं तो 3,000 रुपया लगेगा। लाभ केवल गैर व्यवसायिक निजी वाहन, वैधता 365 दिन या 200 जो है यात्राएं जो पहले हो, 200 यात्रा मतलब 200 वो टोल टैक्स जो है आप पार कर सकते हैं। हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में शामिल महाराष्ट्र। त्रिभाषी सूत्र NEP 2020 के तहत छात्रों को 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय भाषा सीखनी चाहिए। लागू हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू किया था, लेकिन जुलाई 2025 में पुनः समाप्त करने का जो है वो निर्णय लिया गया है। ट्रांसजेंडर को OBC का दर्जा असम, घोषणा 23 जून 2025 को। उद्देश्य सामाजिक समावेशन और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण को बढ़ावा, फायदा शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं में जो है वो शामिल। बिहार पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, घोषणा हुआ 24 जून 2025 को। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर। संयंत्र जो है लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR, क्षमता 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन। स्थान पहले रजौली जिला नवादा में स्थापित करने का प्रस्ताव था, लेकिन नवादा में जल के कमी के कारण स्थल बदलकर जो है वो बांका कर दिया गया। क्या है? बांका कर दिया गया है। और जो है लागत क्या है? 20,000 करोड़। क्या है? 20,000 करोड़ है। उद्देश्य है केंद्र सरकार का उद्देश्य देश के परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट तक बढ़ाना है। वर्तमान जो है 8180 मेगावाट है। नेक्स्ट है भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल है, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में, आकार 55 किलोमीटर स्क्वायर, उष्ण कटिबंधीय व अर्ध सदाबहार वनों से युक्त है। प्रजातियां 266 से जो है अधिक है। भारतीय सेना का पहला FM रेडियो स्टेशन पंसुल पल्स, उद्घाटन 23 मई को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अनिध सेन गुप्ता द्वारा की गई। स्थान उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में। उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास, कनेक्टिविटी, जागरूकता, प्रसारण। 88.4 FM पर 12 किलोमीटर के दायरे में स्थानीय बोली संचालन, ऑपरेशन सद्भावना के तहत। जारो साइट क्षेत्र की खोज गुजरात में हुआ है। कच्छ के दक्कन ज्वालामुखी प्रांत में जारो साइट की उपस्थिति। जारो साइट यह प्राकृतिक खनिज है जो मंगल ग्रह की घटनाओं जैसे धूल, भारी आंधी, बाढ़, ज्वालामुखी गतिविधियों को समझने में सहायक है। मालवाहक जहाज MSC ELSA 3 दुर्घटना, केरल के तट के पास डूब गया है। यह बिंजिगम पोर्ट से रवाना हुआ था। देश लाइबेरिया है। सिल्वर नोटिस, इंटरपोल चर्चा में है। भारत की केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने इंटरपोल से सिल्वर नोटिस जारी करवाया है। क्यों? वीजा धोखाधड़ी मामले में पूर्व फ्रांसीसी दूतावास अधिकारी शुभम शौकीन को वैश्विक परिसंपत्तियों को पता लगाने के लिए। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन है। क्या है? लाइन। स्थान कोलार जिला, कर्नाटक के बेमागल औद्योगिक क्षेत्र में। विकास टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL और एयरबस, निर्माण एयरबस के H125 हेलीकॉप्टर का। आई गोट कर्मयोगी पर पंजीकरण। आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की उपलब्धि हासिल। शीर्ष में जो है वो बिहार, इसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश। क्या है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण जो है कार्यक्रम है। यूनेस्को के गैस्ट्रोनोमी यानी पाक कला शहर के लिए नामांकन लखनऊ को किया गया। क्यों? तो समृद्धि, संस्कृति, व्यंजन, परंपरा और विरासत के लिए श्रेणी गैस्ट्रोनोमी के शहर में। लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN में नामांकन मिला है। वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार। शहरी निकाय उपचुनावों में मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली शुरू किया गया है 28 जून को। ऐप है बिहार राज्य निर्वाचन आयोग SEC ने CDEC द्वारा विकसित वोटर SECBHR मोबाइल ऐप द्वारा मतदान कर सकेंगे। पहला प्रयोग पूर्वी चंपारण, पटना और रोहतास है। उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदान की पहुंच में सुधार करना है। FRS फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, मतदाता सत्यापन OCR, वोटों की गिनती में प्रयोग। डिजिटल लॉक सिस्टम, EVM, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा। एस्टोनिया 2005 में ऑनलाइन वोटिंग शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बना है। ऑनलाइन वोटिंग शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बना है एस्टोनिया। भारत का पहला AI विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ, स्थान नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। उद्देश्य भारत को वैश्विक तकनीकी केंद्र के रूप में स्थापित करना। क्षेत्रफल यहाँ 1.5 लाख वर्ग फीट का अत्याधुनिक डेटा सेंटर विकसित किया जाएगा, जिसमें 1000 करोड़ का निवेश शामिल है। लाभ, टैक्स में छूट, अतः गूगल, OpenAI आदि जैसे कंपनियों का निवेश की संभावना है। कुल्सी बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना शुरू, असम व मेघालय सरकार। जल विद्युत उत्पादन 55 मेगावाट। सहायक नदी ब्रह्मपुत्र।
भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष दर्शन, भारत के भगवान बुद्ध के अवशेषों को वियतनाम लाया गया, जहां 15 मिलियन से अधिक श्रद्धालुओं ने इसका दर्शन किया है। राफेल के लिए फ्यूजलेज चर्चा में, राफेल फाइटर जेट के जरिए भारत में बनेगा फ्यूजलेज विमान का मुख्य ढांचा, निर्माण में सहयोग फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL। स्थान हैदराबाद तेलंगाना में विनिर्माण इकाई स्थापित किया जाएगा, उत्पादन शुरू होगा 2028 से। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन महाराष्ट्र आयोजन पुणे महाराष्ट्र में, राज्य कृषि विभाग प्लस महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ प्लस कृषि महाविद्यालय पुणे। DigiPin पहल भारतीय डाक के द्वारा शुरू किया गया। क्या है? यह एक उन्नत डिजिटल पता प्रणाली है जो किसी भी स्थान को 10 अक्षरों का एक अद्वितीय कोड के माध्यम से सटीक रूप से दर्शाती है। भारतीय डाक प्लस IIT हैदराबाद प्लस इसरो के द्वारा विकास किया गया। यह अक्षांश और देशांतर निर्देशांकों पर आधारित एक ग्रिड सिस्टम है। क्या है? DigiPin। भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान IICA परिसर शिलांग मेघालय में योजना PM देव INE योजना के तहत स्थापित, लागत 100.95 करोड़। उद्देश्य कारपोरेट मामलों में क्षमता निर्माण, अनुसंधान और परामर्श प्रदान करना है। सिंदूर स्मारक पार्क कच्छ गुजरात में भारतीय सेना को समर्पित। विशेषता, इस पार्क में 40 से 45 प्रजातियों के लगभग 80,000 पौधे, जड़ी बूटियां, झाड़ियां और बेलें लगाई जाएगी। चेरापूंजी जिन अल्कोहल मेघालय चर्चा में है। चेरापूंजी जिन अल्कोहल क्राफ्ट भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्यात होने वाला पहला अल्कोहल क्राफ्ट बना है। भारत में ब्लूबेरी उत्पादन, शीर्ष उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। इसके बाद कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड में भी इसकी खेती की जाती है। त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर या जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित है। यह देश में हंगूल कश्मीरी हिरन की शेष आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करता है। यह स्थान दाचीग्राम राजधानी के बाहर दुर्लभ क्षेत्रों में से एक है, जहां गंभीर रूप से लुप्त प्राय हंगूल हिरनों की आबादी अभी भी मौजूद है। त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर। जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश। जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च 2025 को शिप्रा नदी के तट पर शुरू हुआ था। यह अभियान 30 जून 2025 तक जारी रहेगा। मुख्य उद्देश्य राज्य की जल संरचनाओं जैसे नदियों, तालाबों, कुओं, बावड़ियों आदि का संरक्षण एवं पुनरुद्धार करना है। भारत की तेंदुआ राजधानी होलमट्टी नेचर फाउंडेशन द्वारा 2024-25 के लिए कैमरा ट्रैप सर्वे में पाया गया कि बेंगलुरु की जंगली तेंदुआ आबादी 80 से 85% तक पहुंच गई है, जो मुंबई की ज्ञात आबादी 54 से अधिक है। कुल अनुमानित तेंदुए 80 से 85। तेंदुए की अधिक संख्या के कारण बेंगलुरु को तेंदुआ की राजधानी कहा गया। बेंगलुरु को तेंदुआ की राजधानी कहा गया है। पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात में शुरू। अडानी समूह ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है। यह प्लांट अडानी न्यू इंडस्ट्रियल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। गूगल का सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर GSEC प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रमुख कंपनी गूगल ने 18 जून 2025 को हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इंडिया खोला है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय मापदंड साक्षरता 95% हो। राज्य 95% साक्षरता प्राप्त, पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा 98.2%। लद्दाख को पूर्णतः कार्यात्मक रूप से साक्षर घोषित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है, साक्षरता 97%। लद्दाख को पूर्णतः कार्यात्मक रूप से साक्षर घोषित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। उल्लास नव भारत जो है साक्षरता कार्यक्रम के तहत राज्य में 95% साक्षरता प्राप्त करने वाला कौन है? पहला मिजोरम, फिर गोवा, फिर जो है वो त्रिपुरा है। क्या है? त्रिपुरा है। इफ्को का पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र ब्राजील में। भारतीय सरकारी क्षेत्र की अग्रणी संस्था इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने ब्राजील में पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसका वार्षिक उत्पादन क्षमता 4.5 मिलियन जो है लीटर नैनो उर्वरक है। सालखन फॉसिल पार्क उत्तर प्रदेश चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के सालखन जीवाश्म पार्क में, जिसे सोनभद्र जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सालखन गांव में स्थित यह पार्क कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य से सटे सुंदर कैमूर रेंज के भीतर 25 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है वो फैला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा 15 जून से 19 जून साइप्रस। 15 जून साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडालिंटेस, राजधानी निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। PM मोदी के सम्मान साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस III 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। कनाडा 16 जून को कनाडा के PM मार्क कार्नी G7 सम्मेलन, PM नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में
में अतिथि के रूप में भागीदारी का उनका मुख्य कार्यक्रम था। कनाडा में विरोध, कनाडा में रह रहे खालिस्तानी चरमपंथी ने पीएम मोदी के विरोध में 16 जून को विशाल रैली जो है निकाली है। क्रोएशिया 18 जून को दौरा किए हैं। राजधानी क्रोएशिया के जाग्रेब, क्या है जाग्रेब, प्रधानमंत्री अंद्रेज प्लेनकोविच कनेक्टिविटी, दोनों देशों के मध्य कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के महत्व को दोनों नेताओं ने स्वीकार किया है। योग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, आंध्र प्रदेश 21 जून 2025 को योग दिवस के अवसर पर विशाखापत्तनम में अब तक का सबसे बड़ा योग सत्र 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। थीम क्या था 2025 का? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। महाएग्री एआई 2025-29 नीति, महाराष्ट्र महाएग्री एआई 2025-29 नीति को राज्य की कृषि कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति को महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जनरेटिव एआई, ड्रोन, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, प्रोडक्टिव एनालिटिक्स के उपयोग के माध्यम से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है लाना है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, पराग्वे के राष्ट्रपति की भारत यात्रा 2 से 4 जून 2025 को। पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पेलासियोस है। पराग्वे के राष्ट्रपति कौन है? सैंटियागो पेना पेलासियोस। वार्तालाप, पीएम मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में संपन्न वार्ता में भारत के साथ आर्थिक, कूटनीतिक व सामरिक संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श हुआ है। बांग्लादेश का नया करेंसी जारी हो गया है। परिवर्तन क्या हुआ है? तो पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के फोटो नोट पर से हटा दिया गया। करेंसी जारी हुआ 1 जून को 20 टका, 50 टका और 1000 टका का। दर्जा, शेख मुजीबुर रहमान का राष्ट्रपिता का दर्जा भी समाप्त कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 3 जून 2025 को हुए चुनाव में 5 नए अस्थायी सदस्य जो है चुने गए हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के 31 दिसंबर 2027 तक रहेगा। यह है बहरीन है, कांगो है, कोलंबिया है, लातविया है, लाइबेरिया है। बहरीन, कांगो, कोलंबिया, लातविया, लाइबेरिया। बहरीन, कांगो, कोलंबिया, लातविया और लाइबेरिया। ये देश 1 जनवरी 2026 को औपचारिक रूप से 10 देशों की अस्थायी सदस्य सूची में शामिल हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य 5 है, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका। अस्थायी सदस्य 10 है। 31 दिसंबर 2026 तक सदस्यता जो है वो किनका है? पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस व पनामा के। 31 दिसंबर 2025 तक जो सदस्य जो इस साल तक अल्जीरिया, गुआना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन तथा स्लोवेनिया। और यही जो है 31 दिसंबर 2025 तक लास्ट है। उसके बाद जो शुरू होगा बहरीन, कांगो, कोलंबिया, लातविया और लाइबेरिया की। इजराइल ईरान युद्ध 2025 12 दिन चला, 13 से 24 जून तक। कारण, इजराइल ने ईरान के परमाणु बम बनाने के कदम को रोक लगाने के लिए हमला किया। इजराइल के सैन्य कार्रवाई का नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन। मारे गए ईरानी सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद बाघेरी, वायुसेना प्रमुख अली हाजीजादेह और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी। ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 जो है वो शुरू किया इजराइल से बचने के लिए। इजराइल को अमेरिका का खुला समर्थन था। 22 जून को अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैम्पर के तहत ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु संयंत्र पर B-2 बम वर्षक विमान से बम गिराया। युद्ध विराम 23 जून के हुआ। अपील, इजराइल को मनाने की भूमिका डोनाल्ड ट्रंप का रहा। कतर, ईरान का युद्ध विराम के लिए कतर ने योगदान दिया। भारत, ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों को ईरान से निकाला गया। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों को ईरान से निकाला गया। ब्रिक्स समूह में साझेदार देश के रूप में शामिल वियतनाम। साझेदार देश की श्रेणी में 2024 में रूस के कजान में आयोजित सम्मेलन में शुरू किया गया था। नई वीजा योजना, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने पेरेंट बूस्ट वीजा नामक नई वीजा योजना शुरू की है। अवधि न्यूजीलैंड में रह रहे प्रवासियों के माता पिता को आवेदन के द्वारा 10 साल तक रहने की अनुमति दी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई कानून लागू, जापान। जापान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधित प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के अधिनियम को लागू किया गया। असिस्टेंट डाइंग कानून को मंजूरी, फ्रांस। विधेयक, फ्रांस की असेंबली ने असहनीय और लाइलाज बीमारी से पीड़ित वयस्कों को असिस्टेंट डाइंग सहायता प्राप्त मृत्यु चुनने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है। फ्रांस ने, क्या है? फ्रांस ने समर्थन। फ्रांस के 90% से अधिक नागरिक सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार का समर्थन जो है करते हैं। तियानबेन-2 मिशन चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। मिशन 28 मई 2025 को चीन ने अपना पहला निकट पृथ्वी क्षुद्रग्रह सर्वेक्षण और सैंपल वापसी मिशन तियानबेन-2 लॉन्च किया है। उद्देश्य है जो इतना कमोआवलोवा नामक क्षुद्रग्रह का अध्ययन करना और सैंपल संग्रह करना है। चीन, अमेरिका और जापान जैसे देशों में शामिल हो गया है ये उपलब्धि हासिल करके। बोधि यात्रा, उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग किनके लिए? मेकॉन्ग गंगा देशों के लिए, जैसे कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, म्यांमार आदि के लिए बोधि यात्रा उत्तर प्रदेश। उद्देश्य है बौद्ध विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना। सहयोग IRCTC। बिहार से रेल डीजल इंजन का निर्यात गिन्नी। मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री सारण बिहार। संख्या पश्चिमी अफ्रीकी देश गिन्नी को 150 मेक इन इंडिया इंजनों का निर्यात किया जाएगा, जिससे पहले चरण में 2 इंजन का मुंद्रा बंदरगाह गुजरात से भेजा गया। कीमत 3000 करोड़ से अधिक, क्षमता 4500 HP। मढ़ौरा कारखाना सारण में है। शिलान्यास 2007 में हुआ था, उत्पादन शुरू हो गया है 2018 में। अब आइए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देखते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज IIAS अध्यक्षता भारत। कार्य जो है लोक प्रशासन और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। जीन संपादित भेड़ स्कुस्ट SKUAST। शेर एक कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय SKUST कश्मीर के शोधकर्ताओं ने भारत की पहली जीन संपादित जो है भेड़ बनाया है। शोधकर्ता डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में। तकनीक CRISPR-Cas9। जीन संपादन के लिए लक्षित जीन है मायोस्टेटिन। आईबेक्स तराना FM। आईबेक्स तराना नाम है। प्रसारण 88.4 FM। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। स्थान ज्योतिर्मठ उत्तराखंड 88.4 FM। अर्सिया मॉन्स ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर है। तस्वीर नासा ने अर्सिया मॉन्स की तस्वीर कैप्चर की है। यह ज्वालामुखी लगभग 20 किलोमीटर जो है वो ऊंचा है। AC कूलिंग सीमा भारत सरकार AC के तापमान को 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच मानकीकृत करने की योजना जो है वो बना रही है। स्ट्रॉबेरी मून कब? 10 से 11 जून को चंद्रमा पर जून की पूर्णिमा प्रत्येक 18.6 साल बाद। अगला होगा 2043 में। पुनः प्रयोज्य रॉकेट होंडा। ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा ने अपने पहले प्रायोगिक पुनः प्रयोज्य रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च और लैंडिंग परीक्षण जो है वो किया है। नक्षत्र कंप्यूटिंग सुविधा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR पुणे उच्च प्रदर्शन वाला कंप्यूटिंग व्यवस्था है। AI आधारित भीड़ निगरानी प्रणाली। अहमदाबाद पुलिस ने 148वीं जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक AI आधारित भीड़ निगरानी प्रणाली शुरू की है। एक्सट्रीम हीलियम स्टार A980 खोज बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल विद्यों द्वारा। विशेषता इस तारे में जर्मेनियम नामक धातु की अत्यधिक मात्रा है। इसमें हाइड्रोजन न के बराबर है। लेनाकापाविर दवा HIV रोकथाम की दवा है। लेनाकापाविर दवा अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन FDA द्वारा मंजूरी किया गया है। विकास गिलियड साइंसेज। अब ब्रांड नाम जो है एज2गो ही क्या है? एज2गो। हकुतो R2 क्या है? तो जापानी अंतरिक्ष मिशन है जो चंद्रमा पर लैंडिंग करने में जो है वो क्या रहा? असफल रहा। क्या है? असफल रहा। कंपनी है iSpace। रेजिलेंस लैंडर को चंद्रमा पर उतारना उद्देश्य है। लैंडिंग स्थल मैरे फिग्रोसिस। क्या है? मैरे फिग्रोसिस। स्टेप एंड शूट प्रोटॉन आर्क स्पेयर्स थेरेपी। स्टेप एंड शूट प्रोटॉन आर्क थेरेपी बीमारी एडेनोइड सिस्टिनिक कार्सिनोमा का इलाज। तरीका या प्रणाली प्रोटॉन बीम को शरीर के विशिष्ट क्षेत्रों में सटीक रूप से लक्षित करती है। एडेनोइड सिस्टिनिक कार्सिनोमा ACC एक असामान्य प्रकार का कैंसर है। क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र DRDO 27 मई 2025। स्थान दिल्ली के मेटकॉफ हाउस। क्या है? यह माइक्रो फैब्रिकेटेड अल्कली बेयर सेल के लक्षण निर्धारण के लिए सेटअप एवं क्वांटम कुंजी वितरण तकनीकों को विकसित करने और मान्य करने का प्लेटफॉर्म है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर कौन? समीर B कामत है। अब रक्षा प्रौद्योगिकी में देख लेते हैं। एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर विमान BT-AN-B क्या है? तो दुर्घटना हो गया है 12 जून 2025 को उड़ान के 33वें सेकंड में। उड़ान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। विमान था बोइंग ड्रीमलाइनर विमान 7878 टाटा ग्रुप। एयरपोर्ट था सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मृत्यु 12 क्रू मेंबर प्लस 241 यात्री। जिंदा 11 एक सीट वाले बचे हैं। कैप्टन थे सुमित सब्रवाल। विजय रूपानी विमान हादसे में मौत। ये BJP के नेता हैं एवं 2016 से 21 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। क्वांटम संचार IIT दिल्ली चर्चा में है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार DRDO के वैज्ञानिकों और IIT दिल्ली ने मिलकर रक्षा मुक्त अंतरिक्ष में 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर क्वांटम संचार का प्रदर्शन किया है। फायदा साइबर सुरक्षा में क्रांति। तकनीक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD। मौन रडार प्रणाली विकसित चीन। विशेषता यह रडार बिना किसी सिग्नल को भेजे गए अपने टारगेट को पहचान सकता है। ड्रोन रुद्राक्ष सफल परीक्षण पोखरण राजस्थान। विशेषता हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग BTOL।
लंबी दूरी तय कर सटीक हमला कर लौट आने में सक्षम मानव रहित हवाई यान यूएवी, भेदन क्षमता 50 किलोमीटर से अधिक, विकास सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस सिस्टम एसडीएल, नागपुर महाराष्ट्र। फाल्कन 2000 बिजनेस जेट महाराष्ट्र, निर्माता रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड आरएल और दसॉल्ट एविएशन फ्रांस ने मिलकर, निर्माण स्थल महाराष्ट्र, पहली खेप 2028 तक। ई हंसा चर्चा में क्यों है? तो भारत इलेक्ट्रिक हंसा ई हंसा विकसित कर रहा है जो 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है। विकास सीएसआईआर नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज एनएल बेंगलुरु द्वारा। नैनोजाइम कृत्रिम धातु आधारित एंजाइम, भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु क्या है? तो छोटा कृत्रिम धातु आधारित एंजाइम है। उपयोग फुफ्फुसीय थ्रोम्बोलिज्म पीटी जैसी स्थितियों के कारण होने वाले असामान्य रक्त के थक्के को रोकना। आईएनएस नीलगिरी शिवालिक क्लास के हैं। प्रोजेक्ट 17 यह स्टेल्थ फ्रिगेट का पहला नेवल शिप है। निर्माण मुंबई में, कमीशन जो किया गया विशाखापट्टनम में। विशेष मल्टी मिशन फ्रिगेट ब्लू वाटर ऑपरेशन के लिए डिजाइन। अग्निकुल कॉस्मोस चर्चा में है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाले सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। फास्ट पेट्रोल वेसल अचल, निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। विशेषता क्या है? यह एक प्रकार का पेट्रोलिंग जहाज है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी में देख लेते हैं। संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन जीआईएम योजना लॉन्च हुआ 2014 में, संशोधित 17 जून 2025 को। क्या है चर्चा में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अरावली पर्वत श्रृंखला को पुनः वन क्षेत्र बनाने का जो है संकल्प लिया है। विशेषता यह परियोजना 700 किलोमीटर स्क्वायर में फैले अरावली पर्वत राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में विस्तृत है। उसके लिए वर्ष 2030 तक वन वृक्ष क्षेत्र को 24.7 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाने के लक्ष्य से 3.39 बिलियन तक जो है CO2 सिंक उत्पन्न होने का अनुमान है। वैश्विक सूखा परिदृश्य 2025, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD पृथ्वी का 40% हिस्सा तीव्र सूखे का सामना कर रहा है। सूखे को जल विज्ञान असंतुलन के रूप में परिभाषित किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 5 जून को मनाया गया। आयोजन कोरिया गणराज्य में। आयोजक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। एक पेड़ मां के नाम 2.0 पीएम नरेंद्र मोदी, नई दिल्ली महावीर पार्क। लक्ष्य 5 जून से 30 सितंबर 2025 तक पूरे भारत में 10 करोड़ पेड़ लगाना। थीम है सांस्कृतिक भावना, मातृत्व को जलवायु कार्रवाई के साथ जोड़ना, जीवन के पोषण और संरक्षण का प्रतीक बनाना। पहली पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट 2025 विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOH द्वारा। संक्रामक पशु रोगों में लगभग 47% बीमारियां जूनोटिक है। बर्ड फ्लू से पिछले 2 दशकों में दुनिया भर में 630 मिलियन से अधिक के पक्षी मरे हैं। WOH से सूचीबद्ध बीमारियों से लगभग 50% मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा है। एशिया में तापमान वृद्धि WMO 2024 में एशिया का औसत तापमान जो है 1991 से 2020 के औसत से 1.04 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक हो गया है। एशिया की दशकीय समुद्री सतह गर्म होने की दर वैश्विक औसत से दुगनी हो गई है। म्यांमार में राष्ट्रीय तापमान रिकॉर्ड बनाया है 48.2 डिग्री सेंटीग्रेड। उष्णकटिबंधीय चक्रवाती यागी वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार और चीन में आया था। कार्बन उत्सर्जन व्यापार जापान क्या है? एक स्वैच्छिक कार्बन उत्सर्जन ट्रेडिंग सिस्टम GXETS है जो कार्बन क्रेडिट के व्यापार की अनुमति देता है। घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश चर्चा में है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बहराइच के कतरनिया घाट में गेरुआ नदी में घड़ियाल के 7 बच्चों को छोड़कर कार्यक्रम शुरू किया गया है। घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम। भारत में 80% घड़ियाल मध्य प्रदेश के चंबल नदी में है। क्या है? चंबल नदी में है। भारत में पवन ऊर्जा विश्व पवन दिवस 15 जून के। भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मई 2025 तक बढ़कर 226.74 गीगावाट हो गई है। एक वर्ष में वृद्धि 17.13%। भारत विश्व में पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पे है। भारत विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा में तीसरे स्थान पे है। पवन ऊर्जा उत्पादन वृद्धि में शीर्ष कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात है। किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप स्थित अमेरिका के हवाई द्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित। विशेषता किलाउला की ढलानें पश्चिम और उत्तर में निकटवर्ती ज्वालामुखी मौना लोआ से जो है वो मिलती है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली स्थान इटली। विशेषता इसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और दुनिया का सबसे सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो माना जाता है। सिस्तूरा डेंसिंक्लावा मछली मेघालय में। सिस्तूरा डेंसिंक्लावा मछली मेघालय में।
मासिन राम मेघालय में। क्रेम मावजिंगु बुइन गुफा में। विशेषता क्या है, यह मछली गुफा में लगभग 60 मीटर अंदर तेज बहाव वाले जलधारा में पाई गई ट्रोग्लोफाइल श्रेणी की मछली है। अब आइए देखते हैं आर्थिक परिदृश्य 2024-25 में भारत में कृषिगत उत्पादन मंत्रालय 24-25 के लिए तीसरा अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा पेश है। 28 मई 2025 को कुल खाद्यान्न उत्पादन 3539.59 लाख मीट्रिक टन है। 353.96 मिलियन टन रिकॉर्ड दर्ज की गई है। उपज है 2024-25 का तीसरा अग्रिम अनुमान लाख मीट्रिक टन में। चावल जो है 1490.74, गेहूँ 1175.07, मक्का 422.81, श्री अन्न पोषक अनाज जो है 180.15, कुल दाल उत्पादन 252.38। इस तरह का सब जो है अनाज कितना उत्पादन हुआ ये है। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2024-25 में चावल राइस सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। गेहूं की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। मक्का मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उसके बाद बिहार। जौ जो है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ज्वार महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। बाजरा में 3 जो स्थान रखता है राज्य, और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। रागी कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड। श्री अन्न पौष्टिक अनाज में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। पौष्टिक मोने अनाज में राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। अनाज में सबसे उत्तर प्रदेश, फिर मध्य, पंजाब, राजस्थान, उसके बाद 5वें नंबर पे बिहार। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 24 जून 2025 को जारी हुआ है। 167 देश, कुल देश 193 में शीर्ष पर। फिनलैंड का स्कोर 87.02, स्वीडन 85.74, डेनमार्क 85.26, अंतिम 167 दक्षिण सूडान स्कोर 1.55। भारत का स्थान जो है वो 99वें, 2024 में 109वां स्थान था। अंक जो है 66.95। अगला है 2026 में जीडीपी निर्धारण का आधार वर्ष 2022-23। मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। भारत में जीडीपी की गणना के आधार वर्ष 2026 के लिए 2011-12 में से बदलकर 2022-23 किया जाएगा। कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स सीपीआई का आधार वर्ष 2023-24। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी का आधार वर्ष 2022-23 जारी। नई जीडीपी श्रृंखला 27 फरवरी 2026 को जारी होगा। एशियाई विकास बैंक एडीबी के अध्यक्ष मसातो कांडा ने भारत में शहरी अवसंरचना के सशक्तिकरण के लिए $10 बिलियन यानी 83,000 करोड़ निवेश की घोषणा की है। लक्ष्य विदेशी निवेश एफडीआई डीपीआईआईटी वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई $81.04 बिलियन रहा है। 2023-24 की तुलना में 14% में वृद्धि हुआ है। देशों की हिस्सेदारी सिंगापुर 30% $14.94 बिलियन, मॉरिशस 17% $8.34 बिलियन, अमेरिका 11% $5.45 बिलियन। एफडीआई आकर्षित करने वाला शीर्ष राज्य महाराष्ट्र 39%, कर्नाटक 13%, नई दिल्ली 12%। एफडीआई आकर्षित करने वाले शीर्ष क्षेत्र सेवा क्षेत्र 19%, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 16%, कारोबार जो है 8%। फ्लिपकार्ट गैर बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी का दर्जा। फ्लिपकार्ट को भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी का दर्जा प्राप्त हो गया है। ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध डीएफसीसी श्रीलंका का डीएफसीसी बैंक, गिफ्ट आईएफसी एवं एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज एनएसई आईएक्स से सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी कॉर्पोरेट कर जारी करता बन गया है। ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल, ब्लू एनडीसी पहल शुरू फ्रांस व ब्राजील ने संयुक्त रूप से 9 जून 2025 को नीस फ्रांस में आयोजित यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। अमूल ने अपना ब्रांड लॉन्च किया स्पेन में। कहाँ? स्पेन में। शुरुआत 4 जून 2025 को मैड्रिड में भारतीय दूतावास में हुआ। भारतीय राजदूत स्पेन में दिनेश के पटनायक। स्पेन कृषि मंत्रालय के प्रमुख अधिकारी डी फर्नांडो हार्डी। प्रारंभिक उत्पाद अमूल गोल्ड फुल क्रीम मिल्क, जिसकी सेल्फ लाइफ 6 महीना है। भविष्य में विस्तार पूरे यूरोपीय संघ एवं अन्य शहर स्पेन में। क्रॉपिक योजना शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। क्रॉपिक एक डिजिटल पहल है। क्रॉपिक कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स, फसलों के रियल टाइम अवलोकन और फोटो का संग्रह। उद्देश्य किसानों द्वारा फसलों को फोटो मोबाइल ऐप के माध्यम से फसल का विकास, अवस्था, तनाव, क्षति आदि का एआई आधारित विश्लेषण के आधार पर फसल स्वास्थ्य की रियल टाइम निगरानी। आईसीपीबी 25,444 अरहर तूर दाल की किस्म है। यह देसी अरहर विकसित की गई है। आईसीपीबी 25444। इसे आईसीआरआई एसेट अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान सेमी एरियड ट्रॉपिक्स हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। यह अत्यधिक गर्मी सहिष्णु 45 डिग्री सेंटीग्रेड दाल की जो है वो किस्म है। भारत का चौथा यूनिकॉर्न डुल्स 2025
वर्ष 2025 में भारत का चौथा यूनिकॉर्न ड्रूल्स है, जो एक पेट फूड जो है पालतू कंपनी है। वह स्थिति कहाँ है? बेंगलोर में। क्या है? बेंगलोर में। ड्रूल्स क्या है? ड्रूल्स 2025। भारत के 4 यूनिकॉर्न 2025 में, नेट्रोडॉइन जनवरी 2025 में, जसपे अप्रैल 2025, पॉटर मई 2025, ड्रूल्स मई 2025। जून 2025 आरबीआई की 55वीं बैठक 4 से 6 जून। रेपो रेट 5.50%, कटौती 50 आधार अंक। एसडीएफ इतना है, एमएसएफ ये सब लास्ट के एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा कि जो हमारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कितना है, ये क्योंकि चेंज होते रहता है लगभग। रिपोर्ट और सूचकांक, अब देखते हैं रिपोर्ट और सूचकांक। 21वीं विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी करता जो है वो लंदन स्थित क्यूएस क्वाक्वेरेली साइमंड्स एजेंसी। इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय किस देश के हैं? तो ये है अमेरिका के 192, यूनाइटेड किंगडम के 90, चीन के 72, अब भारत के जो है वो 54 है। विश्व में शीर्ष विश्वविद्यालय 2026 एमआईटी अमेरिका नंबर 1 पे है, स्कोर 100, लगातार 14 वर्षों से शीर्ष पे। इंपीरियल कॉलेज ब्रिटेन, उसके बाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका है। क्यूएस रैंकिंग 2025 में भारत के विश्वविद्यालय है, 1 नंबर पे आईटी दिल्ली, उसके बाद आईटी मुंबई, मद्रास, खड़गपुर और ये बेंगलुरु है। स्कोर जो है 2026 में 65.5 है, 64.8 है। वैश्विक रैंक अगर आईटी दिल्ली की बात करें तो 123 है, 2026 में 129, 180, 215, 219 है। क्या है? 19 है। पहली बार क्यूएस रैंकिंग में शामिल भारतीय विश्वविद्यालय 8 है, वह है आईआईटी गांधीनगर है, लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, सोखा विश्वविद्यालय, गलगोटिया विश्वविद्यालय, शिवनादार विश्वविद्यालय, क्राइस्ट विश्वविद्यालय, कलिंगा विश्वविद्यालय, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज MRIIRS। नेक्स्ट देखते हैं 19वां ग्लोबल जेंडर गैप 2025 जारी करता विश्व आर्थिक मंच WEF। इस रिपोर्ट में शामिल 148 देशों में वैश्विक जेंडर गैप 68.8%। 148 देशों में शीर्ष लैंगिक समानता वाला देश 1 आइसलैंड, लगातार 16वें वर्ष, 2 फिनलैंड, फिर नॉर्वे। भारत का स्थान 131वां है लैंगिक समानता वाला देश में। समानता स्कोर 64.1%। समग्र लैंगिक समानता स्कोर 0.644। सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 रिपोर्ट का नाम 10वीं सतत विकास रिपोर्ट SDR। शीर्षक 2030 और मध्य शताब्दी तक सतत विकास का वित्त पोषण। प्रकाशक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN। 193 देशों में SDG को प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा फिनलैंड, स्कोर 87.02। उसके दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे डेनमार्क। भारत का स्थान 99वां रहा सतत विकास लक्ष्य में, प्राप्तांक 66.95 रहा। अंतिम रहा दक्षिण सूडान 167वें नंबर पे। 2030 तक केवल 17% SDG को ही प्राप्त कर लेने का अनुमान है। 19वां वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जारी करता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस सिडनी के द्वारा वैश्विक शांति का औसत स्कोर 0.36% कम हो गया है। कुल 163 देशों में शीर्ष पे रहा आइसलैंड, फिर आयरलैंड, फिर न्यूजीलैंड, अंतिम पर रहा रूस 163वां। क्या है? 163वें पे। भारत का स्थान 115वां रहा किसमें? तो वैश्विक शांति सूचकांक में। GPI स्कोर 2.229। भारत में शांति के स्तर में सुधार 0.58% रहा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 प्रकाशक जर्मन बाच। 1 से 3 रैंक तक कोई देश नहीं रहा। उसके बाद शीर्ष पे रहा डेनमार्क, चौथे स्थान पे, स्कोर 78.37, फिर नीदरलैंड, फिर यूनाइटेड किंगडम। भारत का स्थान 10वां रहा। क्या है? स्कोर 67.99। अंतिम 67 पर रहा ईरान। क्या है? ईरान। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 जारी करता संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA। वास्तविक प्रजनन संकट अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या अनुमान 146.39 करोड़, 2060 के शुरू में 170 करोड़, उसके बाद धीरे धीरे गिरावट। भारत में जीवन प्रत्याशा पुरुष 71 वर्ष और महिला 74 वर्ष। भारत में प्रजनन दर घटकर 1.9, पहले 2.1 था। राज्यवार TFR बिहार 3, मेघालय 2.9। भारत की किशोर प्रजनन दर 14.1%। भारत में कामकाजी लोग 68%। भारत में बच्चे 0 से 14 वर्ष के 24%। भारत में 10 से 24 वर्ष के 26%। भारत में बुजुर्ग 65 वर्ष प्लस 7% है। क्या है? 7%। भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 64.3%। ILO जारी करता अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। पिछले 10 वर्षों में भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया। भारत में 94 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा लाभ के तहत कवर है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 जारी करता विश्व आर्थिक मंच। शीर्ष प्रदर्शनकारी स्वीडन, स्कोर 77.5, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद डेनमार्क। भारत का स्थान 2024 में 63वें स्थान पे,
2025 में 71वां स्थान, ETI स्कोर 53.3, अंतिम स्थान 118वां, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC। ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2025 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIO, सबसे उत्तम रहने योग्य शहर कोपेनहेगन डेनमार्क, वियना ऑस्ट्रिया, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। सबसे कम रहने योग्य दमिश्क सीरिया का है। भारतीय शहर नई दिल्ली 120वां और मुंबई 121वां। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 2025 जारी करता केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। क्या है यह? स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है। निष्कर्ष 2023-24 के लिए 1000 अंकों के स्कोर को 10 ग्रेड में विभाजित किया गया है। पहले 4 ग्रेड दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम और उत्तम श्रेणी में एक विराज यूटी शामिल नहीं है। शीर्ष प्रदर्शन जो है प्रचेष्टा 1 चंडीगढ़ पंजाब नई दिल्ली है। सबसे निम्न प्रदर्शन आकांक्षी 2 में मेघालय अरुणाचल प्रदेश मिजोरम नागालैंड बिहार, स्कोर 471.9। शिक्षा पहुंच में सर्वाधिक वृद्धि बिहार और तेलंगाना। बुनियादी ढांचा में सर्वोत्तम सुधार दिल्ली, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना। अब आइए सम्मेलन, बैठक और कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 सम्मेलन कहाँ हुआ? हेग, नीदरलैंड में। नाटो के सदस्य देशों के रक्षा खर्च के लिए अपने GDP का 5% लक्ष्य निर्धारित किया है। इस 5% में 3.5% सैनिक खर्च, सैनिक हथियार उपकरण आदि, 1.5% साइबर सुरक्षा, रिसर्च, बुनियादी ढांचा आदि पर। इसकी समीक्षा 2029 में की जाएगी। प्रथम आसियान GCC शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो कोलालमपुर मलेशिया में हुआ। हाल ही में चीन, आसियान सदस्य और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया। उद्देश्य वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और अमेरिकी शुल्कों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना है। खाड़ी सहयोग परिषद GCC UAE, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान ये सभी तेल उत्पादक देश हैं। आसियान फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड सहित 10 सदस्य देश हैं। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन कनानाइस्किस, अल्बर्टा, कनाडा में हुआ है। मेजबानी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। थीम था साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोडक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोडक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। चर्चा के मुख्य बिंदु वैश्विक आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा एवं डिजिटल संक्रमण एवं शांति। सम्मेलन में इजराइल, ईरान तथा रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा गर्मजोशी के साथ हुआ। 52वां G7 सम्मेलन फ्रांस, जून 2026। भारत G7 का सदस्य नहीं है। 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के आउटरीच सत्र में भाग लिए। इस सम्मेलन में भारत की विशेष आमंत्रित किया गया था। PM मोदी ने ऊर्जा सुरक्षा पर भाषण दिया। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 मेजबानी फ्रांस और कोस्टारिका की सह अध्यक्षता में आयोजन नीस, फ्रांस में किया गया। उद्देश्य महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना। चौथी संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो 2028 में चिली एवं दक्षिण कोरिया करेगा। पहला संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 आयोजन दुशांबे, ताजिकिस्तान, आयोजक यूनेस्को और WMO। 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ग्लेशियर संरक्षण कोष के गठन का प्रस्ताव। राष्ट्रों के बीच ग्लेशियर निगरानी, क्रायोस्फेरिक डेटा साझाकरण और अनुसंधान समन्वय को बढ़ावा देना है। 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। अमित शाह गृह मंत्री प्लस सहकारिता मंत्री है। मध्य क्षेत्र क्षेत्रीय परिषद उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं उत्तराखंड। वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 वान जर्मनी में हुआ। UNFCCC के तहत जलवायु अनुकूल वित्त और कार्यान्वयन रणनीतियों पर चर्चा। महत्व, यह सम्मेलन COP30 बैठकों के लिए बातचीत में गति लाने और वैश्विक जलवायु एजेंडे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। COP30 सम्मेलन नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में आयोजित जो है किया गया। वर्ल्ड एक्सपो 2025 ओसाका, जापान में आयोजन है। भारत के मंडप को अमेरिका, इटली, जापान और फ्रांस के साथ शीर्ष 5 मंडपों में स्थान दिया गया। मंडप में भारत के समृद्धि, संस्कृति, विरासत, नवाचार और सतत विकास को दर्शाया गया है। 22वां सांग्री-ला संवाद 2025 सिंगापुर में हुआ। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS के द्वारा भारत का प्रतिनिधि CDS अनिल चौहान। 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच 2025 आयोजन ब्रासिलिया, ब्राजील, 4 से 5 जून के। विषय था अधिक समावेशी और टिकाऊ वैश्विक शासन के निर्माण में ब्रिक्स संस्थाओं की भूमिका। भारत के नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। फोकस कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था, अंतर संसदीय सहयोग, वैश्विक शांति आदि पर गहन चर्चा। भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। महत्वपूर्ण योजना केंद्र एवं राज्य के देखते हैं। जय हिंद योजना, दिल्ली विश्वविद्यालय। जय हिंद का अर्थ है जनजातीय इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोवेल डेवलपमेंट। उद्देश्य, यह योजना कक्षा 9 से 12 तक के अनुसूचित जनजाति छात्रों की बुनियादी कंप्यूटर कौशल
और उस शिक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना। विशेषता छात्रों को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के लिए जो है तैयार करना। शुरुआती चरण मणिपुर के उखरुल जिले के 25 छात्रों को चयन किया गया। ये सभी छात्र तांगखुल नागा प्रजाति के हैं, तांगखुल नागा जनजाति के हैं। तल्लकी बंधनम योजना शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश सरकार। विशेषताएं कक्षा 1 से 12वीं तक के प्रत्येक स्कूल जाने वाले बच्चों के सालाना 15,000 दिया जाएगा। लाभान्वित 43 लाख माताएं प्लस 67 लाख से अधिक छात्र। बजट आवंटन 8745 करोड़। ताल्लकी बंधनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। ताल्लकी बंधनम का अर्थ होता है माँ को नमन। सभी ग्राम पंचायतों में विवाह भवन बिहार घोषणा किया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना बिहार सरकार मंजूरी 24 जून किया है। तो राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में विवाह भवन बनाने का निर्णय। उद्देश्य है ग्रामीण आधिकारिक संरचना को मजबूती प्रदान करने व समाज कल्याण को बढ़ावा देना है। लागत 4026 करोड़, प्रत्येक भवन पर 50 लाख खर्च। जनजातीय कार्य मंत्रालय 2025 राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन नई दिल्ली। जनजातीय कार्य मंत्रालय प्लस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी आदि महोत्सव 2025। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। देश के 19 राज्यों के 17 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अंतरिक्ष प्रयोगशाला में स्थापित करने की जो है घोषणा। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हिमाचल प्रदेश को 2 जून को शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला से जो है 2 पर्यावरणीय पहले शुरू की गई। ये जो है हरित एडॉप्शन योजना। इसके तहत निजी उद्यमों, कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों को बंजर वन भूमि को गोद लेकर पौधारोपण करना। दूसरा जो है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। इसका उद्देश्य है कि इसके तहत बंजर और क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों में फलदार पौधों को रोपण कर हरित आवरण बढ़ाया जाएगा। कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2025 शुरुआत गुजरात। उद्देश्य अखिल भारतीय सेवाओं AIS के अधिकारियों, राज्य सरकारों के कर्मचारियों और पेंशनर सहित अनेक लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करना। राशि 10 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध। बफर में सफर योजना 2025 उत्तर प्रदेश सरकार ने बफर में सफर योजना नाम से इको टूरिज्म पहल शुरू की। स्थान दुधवा, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जैसी बाघ अभ्यारण्य बफर जोन में क्रियान्वित। मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना 2025 शुरुआत असम। उद्देश्य राज्य में अनुसंधान, नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करना। लक्षित समूह शोधकर्ताओं विशेषकर दिव्यांग विद्यार्थी। राशि एकमुश्त, सामान्य शोधकर्ताओं को 25,000, दिव्यांग शोधकर्ताओं को 40,000। विशेषता इसके लिए स्वागत तीर्थ पोर्टल का उद्घाटन किया गया। स्वागत तीर्थ पोर्टल मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना 2025 असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। कुसुम सी परियोजना 2025 शुरुआत गौरी बिदनूर, चिक्काबल्लापुर जिला कर्नाटक से। उपयोजना यह योजना केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाअभियान के तहत शुरू एक उप योजना है। उद्देश्य राज्य के किसानों को दिन के समय 7 घंटे तक सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और अस्थायी ऊर्जा उपलब्ध जो है कराना है। अगला है नब्या योजना 2025 पायलट पहल सोनभद्र उत्तर प्रदेश में से। किशोरियों का कौशल विकास। नब्या नर्चरिंग एस्पायरेशंस थ्रू द वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त पहल। कवरेज 19 राज्यों के 27 जिलों में। प्रधानमंत्री पुरस्कार सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस राजधानी निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिटेस PM मोदी सम्मानित हुए हैं। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 आयोजन हैदराबाद में। भारत जो है हैदराबाद भारत में हुआ। फाइनल 31 मई 2025 को। विजेता बनी है ओपल सुचाता चुआंगश्री, थाईलैंड के है। ताज पहनाया क्रिस्टीना पिस्टकोवा, चेक गणराज्य की। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 थी। मेजबानी स्टेफनी डेल बैले तथा सचिन। भारत के। सोनू सूद मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 दिया गया है। सोनू सूद को जो है मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 दिया गया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 क्षेत्र दिया जाता है नर्सिंग पेशेवरों को उनकी योगदान के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। विजेता कुल 15 नर्सिंग पेशेवर, जिनमें ये सब जो है प्रमुख है। क्या है ये प्रमुख है, यहाँ पर नाम दिया हुआ है। डैग हैमरस्कॉल्ड पदक UN। डैग जो है हैमरस्कॉल्ड पदक UN शांति मिशनों में सेवा देते हुए अपने प्राण गंवाने वाले शांति सैनिकों का यह पदक दिया जाता है। भारतीय विजेता 2024 के लिए ब्रिगेडियर अमिताभ झा UNDOF सीरिया गोलान हाइट्स में तैनात थे। शहीद 24 दिसंबर 2023 को। हवलदार संजय सिंह मोनुस्को कांगो में तैनात थे। शहीद 10 जुलाई 2024 के। इनके परिवार की ओर से यह पदक संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P हरीश ने प्राप्त किया है।
भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार 2025 केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने सिकल सेल रोग की दवा के विकास के लिए 10 करोड़ का इनाम घोषित किया है। 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया था। लक्ष्य भारत में 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 लेखिका सारा जोसेफ को क्यों मलयालम साहित्य और सामाजिक मुद्दों पर लेखन के लिए। पुरस्कार 3 लाख नगद प्लस प्रशस्ति पत्र प्लस MB देवन की बनाई गई एक मूर्ति शामिल है। 11वां ग्रीन टेक CSR इंडिया अवार्ड 2025 विजेता भिलाई इस्पात संयंत्र हेल्थ केयर प्रमोशनल द्वारा किसके द्वारा, ग्रीन टेक फाउंडेशन के द्वारा। वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2025 8वें वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सासाकाबा पुरस्कार 2025 विजेता डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक। कारण आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए खासकर उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में होने वाली मौतों को कम करने के योगदान के लिए। 2025 का विषय विज्ञान के लोगों से जोड़ना, आपदा प्रतिरोध समुदायों के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी तक पहुंच को लोकतांत्रिकरण करना। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन पुरस्कार 2025 विमानन उद्योग का ऑस्कर। श्रेणी सबसे कम लागत वाली एयरलाइन में शीर्ष है एयर एशिया मलेशिया, स्कूट सिंगापुर, इंडिगो भारत का। श्रेणी विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन 2025 कतर एयरवेज लगातार 9वीं बार, भारत की इंडिगो का स्थान 2025 में 39वां। श्रेणी दक्षिण एशिया में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस इंडिगो भारत, एयर इंडिया भारत, श्रीलंका एयरलाइंस है। प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस पुरस्कार 2025 सेरेना विलियम्स को दिया गया है, टेनिस अमेरिका में। श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 विजेता शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर सोनल मानसी कहाँ के हैं, तो असम के क्या है, असम के हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 विजेता सदगुरु जग्गी वासुदेव ईसा फाउंडेशन, कनाडा इंडिया फाउंडेशन CISF। कार्य है मानवीय चेतना और पर्यावरण संरक्षण। एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन सम्मान 2025 विजेता आदिल सुमारीवाला, विश्व एथलेटिक्स महासंघ के उपाध्यक्ष। फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 विजेता निट्रोकैप स्वीडन का स्टार्टअप है, क्यों, ग्रीन फर्टिलाइजर के लिए। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड 2025 विजेता राजा कुमारी, भारतीय मूल की। राष्ट्रीय देव अहिल्याबाई सम्मान 2024 विजेता डॉक्टर जयमती कश्यप, छत्तीसगढ़ के। 22वें राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 पहली बार ग्राम पंचायतों को डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए पुरस्कार दिया गया है। 9 से 10 जून 2025 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजक पंचायती राज मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सहयोग से। प्रमुख पुरस्कार जो है श्रेणी ग्राम पंचायत के। स्वर्ण पुरस्कार रोहिणी ग्राम पंचायत धुले जिले महाराष्ट्र। रजत पुरस्कार पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत पश्चिम त्रिपुरा जिला त्रिपुरा। और दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड 2025 विजेता जावेद अख्तर किसके द्वारा दिया गया है, तो उसके द्वारा दिया गया है दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड 2025। ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2025 विजेता भारत, क्यों, वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए। ग्रहणकर्ता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति ने प्राप्त किया है। श्रेणी भारत को तंबाकू सेवन बंद करने को बढ़ावा देने के लिए वो श्रेणी का पुरस्कार जो है दिया गया है, ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार। डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 विजेता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, क्यों, देश भर में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में योगदान के लिए। द्वारा वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 साहित्य अकादमी विजेता 23 नोट। इस बार डोंगरी भाषा में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। पुरस्कार 50,000 प्लस प्रशस्ति पत्र प्लस एक उत्कीर्ण तांबे का जो है पट्टिका। प्रमुख भाषा कीर्ति एवं विजेता देखते हैं। हिंदी के कीर्ति फिरुगना विजेता पर्वती तिर्की। अंग्रेजी में कीर्ति सिद्धार्थ व लड़का जो बुध बन गया विजेता अद्वैत कुंटारी। मैथिली में कीर्ति बनारस आहम विजेता नेहा झा मनी। उर्दू में कीर्ति आज़ादी ए हिंद का फरामोश करदा कायदा विजेता नेहा रुबाब। संस्कृत का अगर देखा जाए तो संस्कृत का परिभाषिक शब्द स्वारम्य वेदांत परिभाषा संदर्भ में विजेता धीरज कुमार पांडे है। बाकी सभी भाषाओं में दिया गया है, आप देख सकते हैं, है ना। चलिए अब आइए देख लेते हैं बाल साहित्य पुरस्कार 2025। अध्यक्षता माधव कौशिक, 24 भाषाओं में, 50,000 प्लस उत्कीर्ण पट्टिका प्लस 100 प्लस एक प्रशस्ति पत्र। हिंदी में दिया गया कीर्ति 1/12 को लघु कथाएं हैं, सुशील शुक्ला के द्वारा जो है लिखा गया। अंग्रेजी की कीर्ति दक्षिण भारतीय मिथक और दंत कथाएं कहानियां, लेखक नितिन कुशलप्पा सांसद। उर्दू में दिया गया है कीर्ति कौमी सितारे के, लेखक गजनफर इकबाल को। मैथिली में कीर्ति चुक्का लघु कथाएं हैं, लेखक मुन्नी कामत। इसी तरह जो है सभी भाषाओं में दिया गया है, आप देख सकते हैं। संस्कृत में कीर्ति बल विश्वम कविता के लिए, लेखक है प्रीति पुजारा। चलिए अब खेल कूद देख लेते हैं। 11वां
जो है टॉपिक वो खेलकूद है। 18वां इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 की बात कर लेते हैं। 23 मार्च से 3 जून 13 शहरों में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में फाइनल हुआ। BCCI अध्यक्ष अभिराज बिन्नी, प्रायोजक टाटा, IPL गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष अरुण धूमल। क्या है? अरुण धूमल। IPL नीलामी ऑक्शन 2025 हुआ था, स्थान जेद्दा सऊदी अरब में। सबसे महंगा खिलाड़ी ऋषभ पंत चुने गए थे, 27 करोड़ के LSG ने खरीदा था। सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, बिहार के, उम्र 13 साल, 1.10 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था। प्रमुख तथ्य है विजेता RCB रहा, कप्तान जो है रजत पाटीदार। उप विजेता पंजाब किंग्स रहा, कप्तान श्रेयस अय्यर। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कुणाल पांड्या रहा RCB के। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन 759, साई सुदर्शन गुजरात के। पर्पल कैप जो है वो सर्वाधिक विकेट 25, प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात के। कैच ऑफ द सीजन कमेंदू मेंडिस, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन साई सुदर्शन, स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी, 35 गेंद में शतक। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव। फेयर प्ले अवार्ड CSK, सर्वाधिक छक्का निकोलस पूरन, सर्वाधिक चौका साई सुदर्शन। फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन साई सुदर्शन। पुरस्कार विजेता टीम को 20 करोड़ मिला है, उप विजेता टीम को 13 करोड़ मिला। IPL शुरू हुआ था 2008 में। 2025 के विजेता रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, उप विजेता पंजाब किंग्स रहा। सर्वाधिक सफल MI और CSK दोनों 5-5 बार विजेता रहा है। चलिए अब आइए देखते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 संस्करण 134वां, 19 मई से 8 जून तक आयोजन। स्टेड रोलैंड गैरोस, पेरिस, फ्रांस में। कोर्ट है क्ले कोर्ट, मिट्टी का मैदान। महिला एकल ट्रॉफी सुजैन लेंगलेन कप, विजेता कोको ग्राफ अमेरिका के, उप विजेता आर्याना साबालेंका बेलारूस के। पुरुष एकल ट्रॉफी मस्कटियर्स कप, विजेता कार्लोस अल्कराज स्पेन के, उप विजेता जैनिक सिनर इटली के। महिला ईगल ट्रॉफी जो है सिमोना मैथ्यू कप है, विजेता जैस्मिन पाओलिनी इटली के, सारा ईरानी इटली के है। अब पुरुष ईगल में जैक्सन ब्रुकन कप कहते हैं, विजेता होरासियो जोबालोस अर्जेंटीना के, प्लस मार्सेल ग्रैनुलर्स स्पेन के। ISSF विश्व कप म्यूनिख 2025, आयोजक इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ISSF आयोजन स्थल म्यूनिख जर्मन में। 8 से 15 जून को प्रतियोगिता राइफल, पिस्टल व शॉटगन शूटिंग। पदक तालिका में शीर्ष चीन 7 पदक, नॉर्वे 4 पदक, भारत भी जो है 4 पदक के साथ तीसरे स्थान पे। भारत 2 स्वर्ण प्लस 2 का स्वर्ण पदक जो है सुरुचि सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल महिला में। अर्जुन बाबूता आर्या बोर्स 10 मीटर राइफल मिश्रित में। कांस्य पदक स्विफ्ट कोर्ट सामरा महिला में। एला बेनेलिन बलारिबन महिला में जो है कांस्य पदक जीते हैं। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 आयोजन स्थल सुहल जर्मनी में। राइफल, पिस्टल एवं शॉटगन शूटिंग है। पदक तालिका में शीर्ष में भारत 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ। उसके दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे इटली। भारत में स्वर्ण पदक कनक जो है 10 मीटर एयर पिस्टल महिला में। सांभवी सरबन क्षीर सागर 10 मीटर एयर राइफल महिला में। तेजस्विनी 25 मीटर पिस्टल महिला में। पेरिस डायमंड लीग 2025 आयोजन स्थल स्टेड सेबेस्टियन चार्लेटी पेरिस में। स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा भारत, जेवलिन थ्रो 88.16 मीटर पेरिस डायमंड में। रजत पदक जूनियर बेबर जर्मनी के, थ्रो 87.88 मीटर। कांस्य पदक लुइस मॉरिसिवा द डिसिल्वा ब्राजील के, थ्रो 86.63। 26वां एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 आयोजन गुम्मी दक्षिण कोरिया में। एशियाई एथलेटिक्स आयोजक प्रतिभागी 43 देशों के 2000 प्लस एथलीट। अविनाश सॉल्वे 36 साल में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए अविनाश सॉल्वे। अगला संस्करण 27वां जियोमेन चीन में होगा। ये अभी गुम्मी दक्षिण कोरिया में हुआ था। पदक तालिका में शीर्ष चीन 19 स्वर्ण, भारत 8 स्वर्ण, जापान 5 स्वर्ण। भारत 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 का टोटल जो है 24 पदक। गुलबीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में, अविनाश सॉल्वे 3000 मीटर स्टीपल चेज में, ज्योति आरजी 100 मीटर बाधा में, गुलबीर सिंह 5000 मीटर दौड़, पूजा सिंह ऊंची कूद में, नंदिनी अगासरा हेप्टाथलॉन में। उलान बटोर ओपन कुश्ती 2025 आयोजन मंगोलिया उलान बटोर में। आयोजक जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW। मंगोलिया जो है 7 स्वर्ण पदक, भारत जो है 21 पदक, 6 गोल्ड, 7 सिल्वर, 8 ब्रोंज। तीसरा ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 आयोजन स्थल फाइनल लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में। विजेता दक्षिण अफ्रीका हुआ, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। मैन ऑफ द मैच फाइनल में एडन मकरम दक्षिण अफ्रीका के। पुरस्कार विजेता जो है $36 लाख पर खिताबी गद्दा, उपविजेता $21.60 लाख। स्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 चर्चा में। भारत के नीरज चोपड़ा ने स्ट्रावा भाला फेंक प्रतियोगिता में 85.29 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। प्रमुख मिशन पहल कार्यक्रम अभियान कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना, पटना के विक्रम लॉक नहर,
नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, जल जीवन हरियाली अभियान के जो है वो तहत है। क्या है? तहत है। अगला है बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय MIB MyGov के सहयोग से। उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व, अभूतपूर्व विकास और परिवर्तनकारी शासन के 11 वर्षों का जश्न मनाना है। धरती आबा जन भागीदारी अभियान शुरू, जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय सशक्तिकरण और लाभ संतुति कार्यक्रम। इसके अंतर्गत 549 जनजातीय बहुल जिले और 207 PVTG बहुल जिले को लक्षित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में। रेड लिपस्टिक अभियान 2025 चर्चा में है। अफगान महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के समूह द्वारा तालिबान शासन के तहत महिलाओं के उत्पीड़न का विरोध करना। अंकुर पहल ओडिशा, अंकुर अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। उद्देश्य राज्य में समावेशी, सतत और नवाचार आधारित शहरी विकास को बढ़ावा देना है। जल संरक्षण अभियान वंदे गंगा जलाव राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है, शुरू किया गया है। उद्देश्य है जल संरक्षण करना। डिजिटल पहल विद्या शक्ति अमरावती आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य है गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों में धीमे सीखने वाले छात्रों की मदद करना। लक्ष्य या मकसद शैक्षणिक प्रदर्शन सुधारना, ड्रॉप आउट पर दर घटाना, नामांकन दर बढ़ाना। विशेषता धीमी गति से सीखने वालों को सशक्त बनाना। सहयोग IIT मद्रास प्रवर्तन इनोवेशन हब। पर्यावरण बहाली कार्यक्रम बिथुट केरल। बिथुट का अर्थ है बीजों की वर्षा। राज्य के जंगलों और खाली जगहों पर माइक्रो क्लाइमेट जोन बनाने के लिए बीजों को हवा में फैलाकर पारिस्थितिकी की पुनर्स्थापना करना है। स्वच्छ पौधा कार्यक्रम केंद्र सरकार शुरू, पुणे महाराष्ट्र से। किसानों को रोग मुक्त बागवानी पौधा उपलब्ध कराना। लागत 300 करोड़। नोडल मंत्रालय केंद्रीय कृषि और किसान मंत्रालय। सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। 17वां नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास 2025 आयोजन उलान बटोर मंगोलिया में हुआ है। 31 मई से 13 जून भारत वर्सेस मंगोलिया थल सेना अभ्यास है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना का पहला अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास था। उमरोई मेघालय में 2024 में हुआ था। 8वां शक्ति सैन्य अभ्यास 2025 ला कैम्बेलरी फ्रांस में हुआ। भारत वर्सेस फ्रांस शक्ति सैन्य अभ्यास द्विवार्षिक थल सेना अभ्यास है। 2024 उमरोई मेघालय में हुआ था। पैसेज एक्सरसाइज 2025 उत्तरी अरब सागर में हुआ। भारत यूके रॉयल नेवी। उद्देश्य सामरिक युद्धपोत समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाना है। सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। आयोजन स्थल उलान बटोर मंगोलिया। अंतिम संस्करण। भारत और मंगोलिया सहित कुल 24 देशों ने इस अभ्यास में भाग लिया। पहला सैन्य अभ्यास टाइगर क्ला 2025 स्थान उत्तर प्रदेश भारत 26 मई से 10 जून। भारत वर्सेस अमेरिका वायुसेना अभ्यास। 14 में देखते हैं विभिन्न ऑपरेशन। ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया 18 जून को। जून 2025 में ईरान पर इजरायली हमला के पश्चात युद्ध की स्थिति में ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए चलाया गया था। पहले ईरान में रह रहे व्यक्तियों को आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचाया गया, जहां से उन्हें भारत लाया गया। ऑपरेशन राइजिंग लायन 2025 इजरायल ने ईरान के परमाणु सैन्य स्थलों को निशाना बनाकर शुरू किया। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 ईरान ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के विरोध में इजरायली शहरों को निशाना बनाया। ऑपरेशन शील्ड 2025 तो जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक पश्चिमी सीमा में सटे राज्यों और यूटी में मॉक ड्रिल किया गया। उद्देश्य युद्धकालीन आपातकालीन तैयारियां और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना। ऑपरेशन केलर क्या है? तो यह एक खोज और नष्ट करने का मिशन था जो खुफिया जानकारी पर शुरू किया गया था। उद्देश्य शोपियों में TRF के आतंकियों विशेषकर पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार शाहिद कुट्टे जैसी शीर्ष कमांडर को निष्प्रभावी करना था। सहयोग भारतीय सेना प्लस जम्मू कश्मीर पुलिस प्लस CRP के द्वारा। ऑपरेशन स्पाइडर वेब 2025 1 जून 2025 यह यूक्रेन द्वारा चलाया गया है। एक गुप्त और बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला था। रूस के 5 स्ट्रेटेजिक एयरबेस पर हमला। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 2025 चर्चा में है। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बमबारी की। विशेषता अमेरिका ने बम वर्षक B2 का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन बसायर अल फतह चर्चा में ईरान ने अमेरिकी हमला के जवाब में कतर में स्थित अमेरिकी अल उदीद एयरबेस पर हमला किया। बाल्टोप्स 2025 शुरू 16 नाटो सदस्य देशों ने मिलकर बाल्टिक सागर क्षेत्र में शुरू किया जल सेना अभ्यास है। ईसीनेट ऐप प्रमुख ऐप एवं पोर्टल में देखते हैं। ईसीनेट ऐप क्या है? तो अनुमानित मतदान प्रतिशत रुझानों को समय पर अपडेट प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली है। इसमें चुनावी प्रक्रिया से संबंधित 40 से अधिक ऐप को समाहित किया गया है। आयुष निवेश सारथी पोर्टल भारत सरकार आयुष मंत्रालय भारत को पारंपरिक चिकित्सा और कल्याण आधारित उद्यमिता के लिए वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। क्या है? स्थापित करना है।
नेक्स्ट है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल अल्पसंख्यक मंत्रालय का जारी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और संसदीय मामले के मंत्री किरण रिजिजू। उद्देश्य व फायदा वक्फ संपत्ति प्रबंधन और प्रशासन में मदद करेगा। नेक्स्ट है सहाब पोर्टल। क्यों है? यह एक GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली है। कार्य महासागर संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त करना। जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी 20 जून 2025 को। उद्देश्य है नीति और बजट प्रतिक्रियाओं में लैंगिक दृष्टिकोण को सुदृढ़ और व्यवस्थित करना है। ड्रम वेब ऐप विकसित IIT खड़गपुर के द्वारा किया गया है। उद्देश्य है यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करना। डिजिटल प्लेटफॉर्म सी केयर्स 2.0 केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। कोयला मंत्रालय कोयला क्षेत्र में के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना, समर्थित SBI द्वारा। प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। गुड गर्ल के लेखक है आर्या एवर। द लिविंग लीजेंड रामायण टेल्स फॉर एंड नियर, लेखक बायू नायडू। क्या है? बायू नायडू। द सेकेंड बुक ऑफ प्रोफेट बेन्यामिन, लेखक हैं। द कॉमन सेंस डाइट रुजता दिवेकर। संघातिल मानवीय व्यवस्थापन भाषा मराठी में, लेखक है नितिन गडकरी। संघातिल मानवीय व्यवस्थापन के लेखक है नितिन गडकरी। द वुमेन हु रैन एम्स द मेमोयर ऑफ ए मेडिकल पायोनियर, लेखक है स्नेहा भार्गव। विंग्स टू आवर होप्स संकलित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों पर आधारित विंग्स टू आवर होप्स। द स्टार्स लाइट द वे, लेखक सुचेता राज खन्ना। मोदी की नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर, लेखक अदित सी अग्रवाल। इंडियाज 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, लेखक आंद्रे ट्रुस्के। प्रजला काथेना, लेखक बंडारू दत्तात्रेय। प्रजला काथेना। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, लेखक श्रीनाथ राघवन। टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री, लेखक टीम बिगमोर। द न्यू वर्ल्ड 21वीं सदी का वैश्विक क्रम और भारत, लेखक राम माधव। महिला जीवन स्वतंत्रता, लेखक चौरा मकरमी। स्टीफन हॉकिंग एक विवेचना, संपादक संतोष योयो तथा मोहन सगोरिया। दिवस सप्ताह वर्ष देख लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। थीम है आइए डेयरी की शक्ति को जश्न मनाए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, काफी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण दिवस मनाया गया। थीम याद रखिएगा, प्लास्टिक प्रदूषण को जो है खत्म करना है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, थीम था फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, थीम था सतत मत्स्य पालन का अर्थ है अधिक। 9 जून को बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया, थीम था प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों में तेजी लाए। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, थीम था रक्त दे आशा दे, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया, थीम है भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों का लाभ उठाए। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया, थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 मनाया गया, काफी इंपॉर्टेंट है, थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया, थीम था सद्भाव के माध्यम से चार। 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, थीम था लेट्स मूव, क्या है लेट्स मूव। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया, थीम था लॉन्ग लाइफ डेमोक्रेसी, लॉन्ग लाइफ डेमोक्रेसी। 27 जून को संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाया गया, थीम है MSME के लिए व्यवसाय उद्यमियों को जोड़ना। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया, थीम है निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया गया, थीम है वन और भोजन। 30 जून को संथाल हूल दिवस मनाया गया। अब विविध में देख लेते हैं प्रमुख नियुक्तियां, इसमें देखते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। एनालेना बैरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष, निर्वाचित 5वीं ये महिला है, एनालेना बैरबॉक। करोला नवरोकी पोलैंड का नया राष्ट्रपति नियुक्त। ली जेम्यांग दक्षिण कोरिया के 21वें राष्ट्रपति, पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। कैटरीना कैफ मालदीव के वैश्विक पर्यटक राजदूत नियुक्त किए गए, कैटरीना कैफ। ब्लेज मेट्रेबेली MI6 इंग्लैंड की पहली महिला प्रमुख नियुक्त। लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त। राष्ट्रीय नियुक्तियां हम देख लेते हैं। RBI के डिप्टी गवर्नर TB रविशंकर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य चुने गए। S महेंद्र देव प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के नए चेयरमैन बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश राणा अंडमान निकोबार के कमांडर इन चीफ बने हैं। अलियाबती लोंगकुमेर उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत नियुक्त।
राजीव मेमानी वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईए के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सीआईए के उपाध्यक्ष सुचित्रा के एला। सचिन चतुर्वेदी नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। अनिल कुंबले कर्नाटक वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण का राजदूत नियुक्त किया गया अनिल कुंबले को। भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBC का अध्यक्ष चुना गया। भूपेंद्र यादव को एयर मार्शल मनीष खन्ना इन्हें दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। अश्विनी लोहानी प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तक जो है पुस्तकालय का निर्देशक नियुक्त। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक नियुक्त अश्विनी लोहानी। शैलेंद्र नाथ गुप्ता रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त जो है वो किया गया है। अरुण श्रीनिवासन मेटा के भारतीय मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। शिव सुब्रमण्यम रमन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटेजिक नियुक्त किया गया है। चारतीर्थ स्थल देख लेते हैं। वियतनाम विश्व का सबसे बड़ा ड्रैगन फ्रूट उत्पादक और निर्यातक देश है वियतनाम। नैरोबी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। हांगकांग विवादों को शांति से हल करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन IOMED की स्थापना की गई है। कच्छ क्षेत्र गुजरात, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से 5000 वर्ष पहले के मानव उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। तमिलनाडु यहाँ पर पांड्य काल 1216 से 1345 के 800 वर्ष पुराना शिव मंदिर खोजा गया है। चूरू शहर राजस्थान उच्चतम तापमान 50.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज की गई है। निर्धन में देख लेते हैं। प्रफुल्ल राय का निधन हुआ है। बंगला साहित्यकार है। उपन्यास क्रांतिकाल 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था 2003 में क्रांतिकाल के लिए। फ्रेडरिक फोर्सिस निधन 9 जून के ब्रिटिश लेखक पत्रकार। विजय रूपानी को 12 जून को निधन हुआ। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री अहमदाबाद विमान दुर्घटना में हुआ था। दाजी पंसीकर उपनाम नरहरि विष्णु शास्त्री विद्वान लेखक और साहित्य समालोचक। दिलीप जोशी निधन 23 जून भारत के प्रसिद्ध जो है बॉलर। सुजाय मोंगा उपनाम मुंबई के बर्डमैन सुजाय मोंगा। मारुति चितमपल्ली उपनाम अरण्य ऋषि प्रसिद्ध पर्यावरणविद। साहित्य और वन्यजीव संरक्षण के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वाल्मीकि थापर प्रसिद्ध वन्यजीव और बाघ संरक्षण करता। प्रमुख GI टैग देख लेते हैं। ओजो फेनी या गोवा फेनी GI टैग या गोवा में पाए जाने वाले एक पारंपरिक भारतीय शराब है। स्थान नोरोरा गांव पणजी गोवा को। विशेषता 1600 के शताब्दी में पुर्तगाली मिशनरी अपने साथ भारत लाए थे। ओजो फेनी। केर संगारी GI टैग राजस्थान का प्रसिद्ध व्यंजन है। सांगरी खेजड़ी के पेड़ पर उगने वाली एक फली है जो शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। मेला महोत्सव प्रदर्शनी देख लेते हैं। कटारा गामा एसाला महोत्सव 2025 मनाया गया श्रीलंका में। विशेषता यह विभिन्न धर्मों में मनाया जाता है। यह भारत और श्रीलंका के गहरे संबंधों को दर्शाता है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिला में के तुलमुल्ला में मनाया गया। विशेषता माता रागन्या देवी के मंदिर में ज्येष्ठी अष्टमी पर कश्मीरी पंडित द्वारा। पोसोन पोया महोत्सव 2025 मनाया गया श्रीलंका में। विशेषता 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन को चिन्हित करता है। पोसोन पोया महोत्सव। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 मनाया गया पूरी उड़ीसा में। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा के सम्मान में। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव 2025 फ्रांस में। विशेष क्या है? भारतीय फिल्म देसी ऊन को इस महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता। डायरेक्टर सुरेश इरियात हैं। समर कार्निवल 2025 मेजर विश्वनाथ स्टेडियम द्रास लद्दाख में। किसके द्वारा? तो भारतीय सेना के फॉर एवर इन ऑपरेशन डिवीजन द्वारा। लोक संवर्धन पर्व 2025 राजघाट दिल्ली पर अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। अंबुबाची मेला 25 से 26 जून कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में। सागा दावा त्योहार आयोजन सिक्किम में। विशेषता बौद्ध धर्म से संबंधित। डोंगरी फूड फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। तीसरा लैवेंडर महोत्सव 2025 स्थान भद्रवाह जम्मू कश्मीर में। विशेष अरोमा मिशन के तहत आयोजन हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। नासा की चंद्रा एक्सरे वेधशाला द्वारा पहली बार ASKAP J18320911 खोजा गया। यह दीर्घकालिक रेडियो ट्रांजिएंट नामक वस्तुओं के वर्ग से संबंधित है। यह पृथ्वी से 15,000 प्रकाश वर्ष दूर है। पेरेंट बूस्ट वीजा न्यूजीलैंड ने प्रवासियों के माता पिता के लिए 10 वर्षों तक रहने की अनुमति के लिए नई वीजा योजना शुरू की है। संपूर्ण क्रांति 5 जून 2025 को पटना में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए संपूर्ण क्रांति 5 जून 1974 के आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को 1 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा वृद्धजनों और दिव्यांगों को मिलने वाले 400 के पेंशन को बढ़ाकर 1100 प्रति माह कर दिया गया। मिसेज बिहार 2025 ऐश्वर्या राज भोजपुर। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र
राजगीर जू सफारी बिहार। पटना में गंगा नदी में वाटर मेट्रो शुरू करने की घोषणा केंद्रीय पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की। नागरिक पंजीकरण प्रणाली सीआरएस की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जन्म समय लिंगानुपात 891 प्रति 1000 लड़का में। ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल लॉन्च मध्य प्रदेश में। योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? योग नीति तो वो है उत्तराखंड। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य यूटी गुजरात। उद्योग क्रांति का कार्यक्रम शुरू किया पंजाब। हाल ही में फ्रांस में गवादा निगेटिव ब्लड ग्रुप की खोज की गई। गवादा। दीप क्या है? अपनी ऊर्जा मांग को सौर ऊर्जा में पूरा करने वाला भारत का पहला जिला बना। अडानी ग्रुप ने कच्छ गुजरात में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। नकाशा कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय जो है वो जीओआई स्टेटस ऐप को लॉन्च किया। ध्रुव नीति, हाल ही में डाक विभाग ने जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए ध्रुव नीति शुरू की गई। एक्स चैट यह एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसे स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क ने शुरू किया है। कर्नाटक, 1 जून 2025 से कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। जारा जोसेफ मातृभूमि साहित्य पुरस्कार है। कटेजरी गांव महाराष्ट्र का नक्सल प्रभावित गांव है जहां आजादी के 77 वर्ष बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई। फुएगा ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में। गोविंद मोहन अहमदाबाद में एयर इंडिया के फ्लाइट AI-171 की दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे गोविंद मोहन। नैनोकैप, भारत में कैंसर उपचार अनुसंधान में वैज्ञानिकों ने गोल्ड नैनोकैप का विकास किया है जो फोटोथर्मल थेरेपी PII में प्रभावशाली होगा। अरुणाचल प्रदेश 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश। उद्देश्य राज्य के 58,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का दोहन करना। आत्मकथा द वन क्रिकेटर्स माई लाइफ एंड मोर, लेखक शिखर धवन। बोनालू उत्सव, तेलंगाना बोनालू महाकाली के लिए धन्यवाद का त्योहार है जिन्हें मैसम्मा, यलम्मा और पुलेरम्मा जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है बोनालू उत्सव को। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत के द्वारा किया जाएगा। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोरेड, लेखक जो है प्रेम प्रकाश। विषय वस्तु, किताब में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर और आजाद हिंद फौज जैसे क्रांतिकारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोरेड, लेखक जो है प्रेम प्रकाश। उसके बाद का जो टॉपिक है वो बिहार के प्रमुख घटनाक्रम जो एक बार पूरे एक जगह कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो ये था जून महीने का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।